জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ। वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ता भूषणम अमृतकृत्य सारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम परनय प्रमद याग दीपन वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। युग पुरुष का आविर्भाव नूतन युग की शुरुआत की शुभ घड़ी होती है। तब वे संपूर्ण चराचर जगत को परिशुद्ध, परितृप्त, परिपूर्ण एवं परिपोषण देते हैं। तब उस व्याकुलता से प्रतीक्षारत नवीन युग की पतचाप की सुमधुर ध्वनि कर्णों में ही नहीं अंतरात्मा को झंकृत करती हुई चली आती है। आशा, भरोसा, उमंग से मन प्रफुल्लित हो उठता है। उनकी प्रत्येक पदक्षेप, उनकी नित्य दिव्य लीलाएं मनुष्य मात्र को एक एक नवीन सीख देती है, जो भविष्य मानव के लिए भी एक जीने की सीख देती हुई अमर कथा बन जाती है। युग धर्म के मूल प्रतीक उस दिव्य महामानव की अपूर्व दिव्य कथा श्रृंखलाओं को मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन द सत्संग चैनल लेकर आ रहा है। तो आएं इन शिक्षाप्रद भक्तिमय कथा श्रृंखलाओं में से एक मनकी की दानों को चुनते हैं। सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। इस जीवन के रंगमंच में प्रत्येक मनुष्य अपना स्क्रिप्ट स्वयं ही लिखता है। वह खुद का राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, दर्शक भी वही है और इसके बाद समीक्षक एवं आलोचक भी है। इस रंगमंच में अभिनय के साथ पटकथा भी उसी को ही वाहवाही मिलती है। इसलिए कहा जाता है जो जैसा लिखता है वह वैसा पढ़ता है। और कौन चाहता है कि उसके जीवन का रंगमंच पर अभिनय फ्लॉप हो जाए, वह असफल हो जाए। असफलता किसी अच्छी लगती है? सफल होना सभी चाहते हैं, कृतकार होना सभी चाहते हैं। सफलता लक्ष्मी किसी अच्छी नहीं लगती। वर्तमान में हमारा किया गया कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है और कर चुके काम प्रारब्ध का निर्माण करता है। भाग्यवादी से अच्छा है कर्मवादी होना। हमारा किया गया कर्म ही लिखा जाता है और यह कोई स्वर्ग में या ऊपर बैठकर नहीं लिखा जाता, चित्रगुप्त द्वारा। हम स्वयं ही अपने लेखा जोखा का हिसाब किताब अपने मस्तिष्क में चित्रगुप्त बनकर लिखते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में अनंत कालों तक चित्र बनकर गुप्त रहता है और उसका प्रतिफल समय समय पर जीवन में उजागर होता रहता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, तुम जैसा राम के तेरा तैसा राम, दाएं जाओ तो दाएं, बाएं जाओ तो बाम। और भगवान सभी को फ्री विल स्वतंत्र इच्छा देकर जन्म दिए हैं, गुलाम बनाकर नहीं। और उनके इस दिए स्वतंत्र इच्छा का कौन सूँ में लगाकर सदुपयोग करता है और कौन दुष्कृत क्रम में लगाकर दुरुपयोग करता है, सभी का दायी वह स्वयं ही है। ईश्वर एक निर्धारित लक्ष्य के पूर्ति हेतु हमें इस धरा में भेजे हैं। जो समझ जान लेता है वह बाजीमात करता है, अन्यथा कार शेष किए बिना जाने मात्र से ही उसे आना होगा। आज हम लोग श्री ठाकुर जी के कतिपय लीला प्रसंगों को छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से रखते हैं, जो कि श्री ब्रजगोपाल दत्त रायदा की पुस्तक से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से लिया गया है। सुबह के 7 बजे थे। श्री ठाकुर आश्रम में थे। भक्तगण श्री ठाकुर के पास बैठे थे। नाना विषय पर बातें हो रही थी। उसी समय एक भक्त यतीन्द्र नारायण ने आकर निवेदन किया कि ठाकुर, मैंने क्या अपराध किया है? मेरा यज्ञ वर्षा के कारण तहस नहस हो गया। कई दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी, आकाश भी साफ था। यज्ञ आयोजन के दिन इतनी वर्षा क्यों हुई? कोई पहुंच ही नहीं सका। श्री ठाकुर ने हंसते हुए कहा कि कल रात्रि में आप लोग अहंकार में मशगूल थे। आप जिनका यज्ञ कर रहे थे उन्हें एक बार भी नहीं पुकारा। ऐसे समय मैं मेघ को कैसे रोकूं? ट्रेन जब स्टेशन पर खड़ी रहती है तो उसे नियंत्रण में रखा जा सकता है, लेकिन जब लाइन पर दौड़ने लगती है तो क्या उस समय अचानक रोका जा सकता है? यतीन्द्र दा ने रोते हुए कहा कि मैंने कई बार अपराध किया है, आपने क्षमा किया है, इस बार भी क्षमा करें। एक दिन संध्या पूर्व श्री ठाकुर ने भक्तगण से कहा कि मुझे आज एक छाता एवं एक बत्ती लेकर पद्मा नदी के किनारे जाना होगा। भक्तगण इस बात को नहीं समझ पाए। संध्या होने के बाद अंधकार में एक व्यक्ति आया और श्री ठाकुर जी को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया एवं कहा कि बाबा, आपने मुझे बचा लिया, मेरी रक्षा आपने की है, मैं आपकी दया से ही यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। श्री ठाकुर ने कहा कि क्या हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कुष्टिया गया था, आशा किया था कि उस दिन में ही कार्य शेष कर घर लौट आऊँगा, लेकिन कार्य शेष करने में विलम्ब हो गया। पद्मा नदी को पार करने में काफ़ी विलम्ब हो गया। चारों ओर से मेघ घेर लिया, भयानक अंधकार हो गया, रास्ता नहीं दिखाई देता था। मैं बहुत चिंता में पड़ गया कि घर कैसे पहुँच जाऊँगा। अचानक आपकी याद आ गई।
मैंने सुना था कि आप अंतर्यामी हैं। मैंने कातर भाव से आपको याद किया एवं प्रार्थना की, ठाकुर एक छाता एवं बत्ती मिल जाता तो संकट से रिहाई हो जाती एवं मैं भी समझ लेता कि आप अंतर्यामी हैं। यही विचार कर मैं आगे बढ़ता गया कि अचानक मैंने देखा कि एक व्यक्ति मेरे आगे आगे बत्ती लेकर चल रहा है। मैंने उसे कई बार पुकारा एवं उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पकड़ नहीं आया। वह व्यक्ति खूब तेज चल रहा था। मैं उस व्यक्ति का अनुसरण कर आश्रम तक पहुंच पाया हूं। थोड़े समय के बाद आसमान का मेघ साफ हो गया। मैं आपको दर्शन करने यहाँ आ गया। संध्या पूर्व से श्री ठाकुर ने छाता एवं बत्ती की जो बातें कही थी वह भक्तगण को समझ में आ गई। कुष्टिया निवासी प्रफुल्ल बाबू वकील की स्त्री श्री ठाकुर की खूब भक्ति करती थी। श्री ठाकुर जब कुष्टिया जाते थे तो प्रफुल्ल के घर ही ठहरते थे। एक दिन माँ को प्रबल इच्छा हुई कि वह श्री ठाकुर को खीर खिलाए। उस वक्त ठाकुर जी हिमायतपुर आश्रम में थे। माँ ने खीर बनाकर श्री ठाकुर जी को आग्रहपूर्वक भोग निवेदन किया कि ठाकुर आज मेरे घर आकर खीर भोग लगाकर मेरी मनोकामना पूर्ण करे। ठीक उसी समय श्री ठाकुर कुष्टिया जाने के लिए तैयार हो गए। श्री ठाकुर जी कड़ी धूप में 4 कोस पैदल चलकर प्रफुल्ल बाबू के घर पहुंच गए। श्री ठाकुर प्रफुल्ल बाबू के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाने लगे एवं कहा कि खूब जोर से भूख लगी है। श्री ठाकुर बिना पैर धोए बिना गोग्रास निकाले खीर खाने लगे जैसे वे कितने दिन से भूखे हो। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम। घटना सन 1935 की है। गुरु भ्राता श्री विजय कृष्ण राय, उनकी माँ, स्त्री, 3 भाई एवं एक लड़की आश्रम में रहते थे। परिवार में भीषण अभाव था। परिवार के सभी सदस्यों का विचार था कि विजयदा आश्रम छोड़कर कहीं अन्यत्र रहते तो अर्थाभाव नहीं होता। विजयदा की लड़की को टाइफाइड हो गया था। विजयदा काफ़ी चिंतित रहते थे। विजयदा की स्त्री ने कहा कि माँ कहती है कि विजय के कारण ही हम सब कष्ट पा रहे हैं। विजयदा इस बात को सुनकर और अधैर्य हो गए। विजयदा ने आश्रम छोड़ने का मन बना लिया। आश्रम छोड़ने में कष्ट भी हो रहा था। विजयदा रोने लगे कि उसी समय श्री ठाकुर ने एक भक्त इंदुदा को भेजा कि विजय को बुलाओ। विजयदा ने अतिशीघ्र ही श्री ठाकुर के नज़दीक जाकर प्रणाम किया एवं बैठ गए। श्री ठाकुर उस समय भक्तों से घिरे हुए थे। कुछ समय के बाद विजयदा को श्री ठाकुर घर के भीतर ले गए। श्री ठाकुर ने कहा कि मनुष्य जब भी सुख चाहता है दुख उसके साथ लगा ही रहता है। परमपिता को पाने से सब कुछ मिल जाता है। उन्हें पा लेने के बाद अभाव नहीं रहता है। इस सुख दुख के ऊपर जो आनंद है वही उपभोग करता है। यही दुख का चरम समाधान है। तुम सुनो, मन में स्मरण रखो कि यह तुम्हें परमपिता सर्टिफाई करते हैं कि सब कुछ छोड़ दोगे, किंतु तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। देखो, इस बात को बताने का समय आ गया है। आज तुम्हारे मन की जो अवस्था है, इसी दुखी अवस्था में ही यह बात चिरकाल तक तुम्हें याद रहेगी। सुख के समय यह बात कहने पर भूल जाते। विजय, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं अकृतज्ञ नहीं हूँ। विजयदा चित्कार कर रोने लगे कि परमपिता, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। श्री ठाकुर ने विजयदा के पीठ पर अपना हाथ फेरा और कहा कि तू ही साला बेचे गेली, तुम साला बच गया। वर्ष 1954 में श्री योगेश्वर दा को साइटिका की बीमारी हो गई थी। स्थानीय इलाज उन्होंने बहुत कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देवघर आश्रम में ऋत्विक अधिवेशन चल रहा था। योगेश्वर दा को साइटिका में काफ़ी कष्ट था। श्री ठाकुर ने वीरेंद्र से कहा कि तुम योगेश्वर दा को यहाँ लाओ। श्री ठाकुर ने आदेश दिया कि उसकी कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, उसे यहाँ अवश्य लाना। उस समय योगेश्वर दा बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। उनका चलना फिरना बंद हो गया था। बिछावनी पर ही क्रियाक्रम करते थे। वीरेंद्र एवं अन्य गुरु भ्रातागण बहुत ही कष्ट से योगेश्वर दा को उठाकर श्री ठाकुर के नज़दीक लाए। दूर से योगेश्वर दा ने प्रणाम किया। श्री ठाकुर ने इशारा से बताया कि वहीं बैठा दो। योगेश्वर दा को करीब 15 से 20 मिनट बैठने के बाद श्री ठाकुर ने कहा कि मैं प्रसाव लघु शंका करके पुनः आता हूँ। उठने के क्रम में श्री ठाकुर का पैर कांपने लगा। डॉक्टर प्यारीदा ने श्री ठाकुर का पैर दबाने लगे। श्री ठाकुर की पैर में व्यथा होने लगी। श्री ठाकुर कुछ क्षण तक इस व्यथा को सहन करते रहे। इधर योगेश्वर दा की व्यथा कम होने लगी। उपस्थित भक्तगण समझ गए कि श्री ठाकुर ने योगेश्वर दा का कष्ट अपने में ले लिया है। आश्रम में रहने के क्रम में ही योगेश्वर दा स्वस्थ हो गए। श्री ठाकुर की भी व्यथा धीरे धीरे समाप्त हो गई। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम।